एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसकी पीडीएफ एंड इंश्योरेंस के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनकी भी पीडीएफ सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दैट इज इरीना एंड क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव दैट इज सीपीआई, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस 2023, ये रिपोर्ट का नाम है। इंडियाज इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा ग्रू बाय -% फ्रॉम 2015 टू 2021। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा है, बेसिकली जैसे 2015 में जितने पैसे खर्च होते थे पर पर्सन पे, ठीक है, वो कितने होते थे, तो ये आपके 6 रुपए होते थे। अब ये ग्रू करके कितना हो गया, 2021 में ये बढ़ के 8 रुपए हो गया है कि पर पर्सन पे कितना खर्चा हो रहा है, 8 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि परसेंटेज में कि कितना ये ग्रू किया है 2015 से 2021 का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ये ग्रू किया है 34%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पब्लिकेशन Women and Men in India 2022, women in India hold -% of accounts in scheduled commercial banks with a 20.07% of total deposits. So यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज विमेन जो हमारी इंडिया की हैं, कितना उनका जो है अकाउंट यहाँ पे कितना परसेंट खोला गया है या उनका अकाउंट है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में, तो ये आपके परसेंटेज है 35.23%, ठीक है। अगर हम देखो, अगर बात करें विमेन और मेन की, दोनों का मिलाकर अगर 100 अकाउंट हैं तो इसमें से आपके 35.23% अकाउंट किसके हैं, विमेन्स के हैं। और इसमें से भी अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट की बात करो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये टोटल डिपॉजिट है, उसमें से 20.07 जो पैसा होगा वही विमेंस का है। मतलब आप देख लो कितना डिफरेंस यहाँ पे है मेन और विमेंस के, अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट्स की बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा एडिशन था, तो इट वाज द 24th एनुअल पब्लिकेशन, ठीक है, 24th ये एडिशन था। और इसे रिलीज किसने किया था, राव इंद्रजीत सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु विन द मेंस सिंगल टाइटल एट BNP Paribas ओपन 2023 हेल्ड इन इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन, कैलिफोर्निया, यूएसए। तो आंसर यहाँ पे आपका है, स्पेन के प्लेयर हैं ये, जिनका नाम है कार्लोस एल्कराज, और इन्होंने डिफीट किया है रशिया के प्लेयर को, जिनका नाम है डेनिल मेडवेडेव, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अगर हम मेंस डबल की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एविडन ने जो है मेंस डबल का यहाँ पे टाइटल जीता था। किसे डिफीट किया था इन्होंने, नीदरलैंड के प्लेयर एंड यूके के प्लेयर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें विमेन सिंगल की, तो यहाँ पे एलिना रेवकिना जो आपके कजाकिस्तान की है, इन्होंने डिफीट किया था एरना सवालेंका को, जो बेलारूस की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विमेन्स डबल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा एंड कैटरीना सेनकोवा जो आपके चेज रिपब्लिक के प्लेयर हैं, इन्होंने विमेन्स डबल जो है जीता था, और इन्होंने डिफीट किसे किया था, ब्राजील और जर्मनी के प्लेयर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो हम जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 20 मार्च को, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी थीम क्या है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। इसके साथ साथ हम अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो था आपका, इसमें सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो फिनलैंड यहाँ पे जो है सबसे टॉप में है, या बोल सकते हो सबसे खुश कंट्री कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है। कौन सा एडिशन यहाँ पे देखा गया था, तो इट वाज द 11th एडिशन, जो 2020 से 2022 का डेटा लेके आया था। साथ में ही इसे पब्लिश कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। टॉप कंट्रीज यहाँ पे मैंने बताया आपको, जो फिनलैंड है टॉप पे थी और 6 ईयर से लगातार ये जो है टॉप पे बनी हुई है। देन नेक्स्ट नंबर आपका है डेनमार्क का, एंड देन इज योर आइसलैंड, ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड आपकी टॉप 3 कंट्रीज है। साथ में इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक थी 126 रैंक आउट ऑफ 137 कंट्रीज, ठीक है। और पुरानी यहाँ पे रैंक बात की जाए, जो प्रीवियस एडिशन था 10th एडिशन, इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 136 रैंक, ठीक है। अब लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर आता है आपका अफगानिस्तान का और लेबनान का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 20 मार्च को आपके बाकी अदर कौन से डेज हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं।
तो पहला यहाँ पे आपका नंबर आता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का, जिसकी थीम आपकी थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ स्माइल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीज ये है कि इनिशियली जब ये आपका मतलब ये डेट डिसाइड हो रहा था कि किस दिन रखना है, तो इनिशियली इसकी डेट रखी गई थी 12 सितंबर, बट उस दिन आपका FDI वर्ल्ड डेंटल कांग्रेस डे होता है, इस वजह से इसकी डेट शिफ्ट करके 20 मार्च कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका कौन सा डे है, वर्ल्ड स्पैरो डे। आप सभी को पता है स्पैरो जो है अब देखने को बहुत कम मिलती है, तो उसी के लिए यहाँ पे जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, और उसको बचाने के तरीकों की अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या है, आई लव स्पैरोज। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज नफीद हैज साइंड एन MOU विद व्हिच मिनिस्ट्री टू एक्सटेंड इट्स सपोर्ट टू मिलेट्स इनिशिएटिव। सो बेसिकली जो ये MOU साइन किया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो मिलेट इनिशिएटिव है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना और उसे प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो नफीद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नफीद का हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है राजबीर सिंह पवार। ठीक है, और राजबीर सिंह पवार। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द PM नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना इनॉग्रेटेड फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन IBFP, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इट इज द सेकंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन इन साउथ एशिया। द साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन वाज साइंड बिटवीन व्हिच कंट्रीज। सो कौन सी कंट्रीज के साथ यहाँ पे जो है पहला आपका जो क्रॉस बॉर्डर ये एनर्जी पाइपलाइन थी वो साइन की गई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ये कितनी लंबी जो है पाइपलाइन थी, तो 69 किलोमीटर्स की। वेरस अगर हम इंडिया और बांग्लादेश वाली जो पाइपलाइन है इसकी बात करें तो ये आपकी है 131.5 किलोमीटर्स की बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग पैक्ट विद द ऑटो ट्रैक फाइनेंस टू ऑफर अ ट्रैक्टर लोन्स। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है को-लेंडिंग पार्टनरशिप की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक के आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ना यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मंथली इकोनॉमिक रिव्यू February 2023 published by the Ministry of Finance, India's GDP is projected to grow at -% in financial year 2023. So जो ये आपका मंथली इकोनॉमिक रिव्यू था फरवरी 2023 का, इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया था इंडिया की GDP ग्रोथ किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इट वाज 7%। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, NTPC Green Energy Limited has signed a joint venture agreement with which among the following organization for setting up a renewable energy projects. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी IOCL, जिसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है, क्या नाम है इनका, श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द म्यूजिक एकेडमी हैज अनाउंस्ड दैट संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 विल बी प्रेजेंटेड टू डैश। सो किन्हें, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉम्बे जयश्री। क्या नाम है इनका, बॉम्बे जयश्री, जो आपके वोकलिस्ट हैं। ठीक है, अब इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा 15 दिसंबर, बेसिकली यहाँ पे जो सेरेमनी होगी वो 15 दिसंबर 2023 से लेके आपका 1 जनवरी तक ये सेरेमनी चलेगी, और ये आपका 97th एनुअल कॉन्फ्रेंस होगा इनका। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ अदर आपके अवार्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे संगीता कलानिधि अवार्ड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बॉम्बे जयश्री जी को दिया जाएगा। नेक्स्ट इज नृत्य कलानिधि 2023 अवार्ड, ये दिया जाएगा वसंता लक्ष्मी नरसिम्हनाचार्य। संगीता कलाचार्य 2023 फॉर पलकुलरंगा अंबिका देवी एंड KS कालिदास। नेक्स्ट इज TTK अवार्ड 2023, ये दिया जाएगा थ्रिंगेश्वरम TR सुब्रमण्यम, एंड नेक्स्ट इज सरगुणानाथ ओदुवर। और लास्ट आपका अवार्ड जो है ये म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड 2023, ये दिया जाएगा आपका अरिमलम S पद्मना भान को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप डे 2023
तोयान आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 हेल्ड इन तोयान चाइनीज तेप्ती विद 10 मेडल्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका जो तोयान आर्चरी कप एशिया कप था स्टेज 1, ये जीता था इंडिया ने, और इंडिया को यहाँ पे 10 मेडल्स दिए गए थे, जिसमें से 5 आपके गोल्ड थे, 4 आपके सिल्वर थे एंड 1 आपका था ब्रॉन्ज। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रोट द बुक नेम अ मैटर ऑफ अ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो इस बुक को लिखा है अनुराग बेहर ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और ये जो है ये सीईओ है किसके, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ये कौन है, सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल टू इवैल्यूएट, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये पोर्टल जो है ये आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी थीम की बात करें, द अर्जेंसी ऑफ अ कॉम्बैक्टिंग रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 75 ईयर्स आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, दैट इज यूडीएचआर। नाउ इसके अलावा बाकी आपके कौन से डेज मनाए जाते हैं यहाँ पे, तो वर्ल्ड पोएट्री डे, जिसकी थीम आपकी थी ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन अ प्रोज। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जिसकी थीम आपकी क्या है, दैट इज विद अस नॉट फॉर अस, और उसका सिंबल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू एंड येलो रिबन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद इंडियन आर्मी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स। तो इस कंपनी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपका क्या है, इट इज टीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो टीसीपी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी नोएडा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके यहाँ पे अगर हम बात करें सीईओ की, तो इनका नाम क्या है, मोहित भार्गवा। क्या नाम है, मोहित भार्गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डैश एडिशन ऑफ एफई इंडेक्स फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र बिटवीन इंडिया एंड 23 नेशन ऑफ अफ्रीका। सो ये कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का, इट वाज द सेकंड एडिशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका फर्स्ट एडिशन आपका हेल्ड हुआ था 2019 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड अफ्रीकन यूनियन के साथ इन दोनों के बीच में जो है एक एमओयू साइन हुआ है, ताकि किस चीज के लिए एमओयू साइन हुआ है, टू वर्क टुगेदर ऑन प्रमोटिंग द बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन एमएसएमई ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज विद इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली गॉट सेबी अप्रूवल टू लॉन्च अ आईपीओ टू रेज फंड्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज, इस कंपनी का नाम क्या है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। और इसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है आरम विशाखा। क्या नाम है इनका, आरम विशाखा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 नेम द सेलिब्रिटी हु टॉप्ड इन द ब्रांड वैल्यू। सो इनमें से कौन सी सेलिब्रिटी है जो बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया है, या वो आपके बेसिकली ब्रांड वैल्यू के टॉपर हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रणवीर सिंह। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, विराट कोहली को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द आईएनएस अंधरोध, द सेकेंड शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट was launched in Kolkata, West Bengal. The ship is made by which company? So इसे कौन सी कंपनी ने जो है डेवलप किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो आईएनएस के ऊपर बन सकता है, कौन सा क्या नाम है इसका, दूसरा कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स वाटर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड वाटर डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है, दैट इज एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपका 22 मार्च को जो है, ठीक है, 22 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which state government signed an MOU with French agency to improve drinking water sanitation in the 5 towns worth rupees 817.12 करोड़. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है MOU साइन किया गया है, किसने किया है? फ्रेंच एजेंसी टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन. किस चीज के लिए? ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए MOU साइन किया गया है विद द हिमाचल प्रदेश. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. अब इस MOU में क्या बोला गया है कि मतलब ये MOU जो है, ये प्रोजेक्ट जो है फेज 1 का आपका, ठीक है, ये बात हो रही है फेज 1 की. फेज 1 का ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 साल तक बेसिकली आपका रहेगा. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस रहेगा इसमें. उसके बाद 3 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 18 मंथ में जो है नेक्स्ट इसका फेज 2 जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द सुनाती दैट इज इट इज एग्री एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, जिसने MOU साइन किया है कौन से स्टेट के साथ प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एग्री प्रैक्टिसेस को स्टेट में. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ये MOU इन्होंने साइन किया है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद द संत निरंकारी मंडल बुरारी रोड दिल्ली फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अ नशा मुक्त भारत अभियान. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है? वीरेंद्र कुमार. ठीक है, क्या नाम है इनका? वीरेंद्र कुमार. ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है रिसेंटली इसी मिनिस्ट्री ने ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के साथ जो है ये आपका जो इनिशिएटिव है नशा मुक्त भारत अभियान इसके रिगार्डिंग MOU साइन किया था. ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है आपको. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट इज ब्रह्मा कुमारी. ठीक है, इनके साथ भी ये MOU साइन किया गया था, ये चीज याद रखनी है. और एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है कि करंटली कितने डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नशा मुक्त अभियान जो है भारत अभियान ये चल रहा है, ये ऑपरेशनल है. तो 372 डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. Now next आपका क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम दैट इज GTTP टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय डैश. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाय 2030. ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज जो सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग. किसके कोलैबोरेशन से? विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन द कोलैबोरेशन विद द टेरी, that is the energy and resource institute, that is TERI. अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, that is कि ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो ये टेरी के कैंपस में सेटअप किया गया है जो आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में. ठीक है, गुरुग्राम इन हरियाणा. Now next आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन MOU विद विच स्टेट टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट PM मित्र पार्क इन विरुधनगर. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये विरुधनगर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में. तो यहाँ पे ही जो है फर्स्ट PM मित्र पार्क जो है सेटअप किया जाएगा. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट्स कॉलर टू विच INS इन द कोची ड्यूरिंग हर विजिट टू केरला. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन से INS को ही दिया गया है? तो आंसर इज INS द्रोणाचार्य. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब इसके साथ साथ जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने यहाँ पे जो बेसिकली इनॉग्रेट किया था सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किसका? कुदम्बश्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट विमेन सेल्फ हेल्प नेटवर्क इन दी वर्ल्ड. ठीक है, ये चीज याद रखना है. और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था उन्नति प्रोग्राम. ठीक है, या आप बोल सकते हो अम्ब्रेला प्रोग्राम ये था, जिसके तहत यहाँ पे जो आपके ऐसी कम्युनिटी जैसे शेड्यूल कास्ट हो गई या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज होंगी, इनके जो यंग पीपल हैं, ठीक है, जो यूथ होगा उनको यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत. ठीक है, अब इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था माता अमृतानंदमयी मठ को भी, जो कोलम में स्थित है आपका. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड अ न्यू एक्रीडेशन मास्टर अग्रीमेंट दैट इज AMA विद अ ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF फॉर द 5 years टू डिलीवर क्लाइमेट फाइनेंस टू कंट्रीज इन क्रिटिकल इन दी क्रिटिकल डिकेड फॉर एक्शन. सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे MOU साइन किया है, किसके साथ? ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ. तो आंसर आपका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब जो UNDP है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये न्यूयॉर्क में है. ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में. और इसके आपके हेड कौन है? इनका नाम है HM स्टैंडर्ड. ठीक है, साथ में ही जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है यानिक ग्लीमेर. ठीक है, इनका नाम क्या है? यानिक ग्लेमेरिक. ये चीज याद रखनी है. अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका साउथ कोरिया में. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका साउथ कोरिया में. किसका? GCF का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एज पर द QS वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय द सब्जेक्ट 2023 विच इंडियन यूनिवर्सिटीज आर अमंग द टॉप 50 लिस्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंडिया की जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो लिस्टेड है इन दी टॉप 50। ठीक है, कौन कौन सी है, एक आपकी होगी IIT बॉम्बे, दूसरी होगी IIT दिल्ली। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बोथ A एंड B। अब जो IIT बॉम्बे है इसकी रैंक कितनी है, तो 47th रैंक है, वेयर इज IIT दिल्ली की यहाँ पे 48th रैंक थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही अगर हम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पहली यूनिवर्सिटी आपकी USA की है MIT कैम्ब्रिज, देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड थर्ड आपकी है कैम्ब्रिज इंग्लैंड। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड। और यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, जो इन्होंने यहाँ पे रैंकिंग्स निकाली है, ये कौन सा एडिशन था, तो ये आपका था 13th एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर आपका है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गिफ्ट सिटी इन गुजरात, गांधीनगर गुजरात, हैज फॉर्म्ड अ कमिटी ऑन द ऑनशोर इंडियन स्टार्टअप डोमिसाइल अब्रॉड। द कमिटी विल बी हेडेड बाय होम। सो इस कमिटी के आपके हेड होंगे, इनका नाम है जी पद्मना भान। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे जो आपका IFSC है, इसके आपके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, इंजीत श्रीनिवास। ठीक है, क्या नाम है, इंजीत श्रीनिवास, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे एक और चीज़, अगर यहाँ पे आपको टाइम लिमिट पूछी जाए, दैट इज कि इस कमेटी को कितना टाइम दिया गया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए या रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 3 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज टाइड अप विद द भारत बिल पे फॉर अ लोन रीपेमेंट। भारत बिल पे क्या है, भारत बिल पे एक बिलर प्लेटफॉर्म है आपका NPCI का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंपनी ने इनके साथ टाई अप किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा Amazon। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Amazon। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन ₹754 करोड़ लोन अग्रीमेंट विद SAEL इंडस्ट्रीज टू प्रमोट बायोमास एनर्जी जनरेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आपको यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे जो ये फंड है ये यूज किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 14.9 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट। अब ये कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, ठीक है, झुंझुनू एंड सीकर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके, इनमें ये जो कंस्ट्रक्शन है वो की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो ये सारे लोकेटेड कहाँ हैं, ये राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग NBFCs हैज साइंड अ लोन अग्रीमेंट विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन वर्थ ₹165 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये NBFC आपकी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इस NBFC ने साइन किया है लोन अग्रीमेंट जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, दैट इज JBIC के साथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, पूछा जा सकता है जो। और इसके आपके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है रविंद्र सिंह ढिल्लों या आर सिंह ढिल्लों। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, आर सिंह ढिल्लों का, और पूरा नाम भी आ सकता है, दैट इज रविंद्र सिंह ढिल्लों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनरशिप विद विच बैंक टू लॉन्च अ 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है त्रिशूर केरला में। ठीक है, और स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2017 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द RBI टू सेट अप ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ओडिशा। ओडिशा में यहाँ पे बेसिकली जो आपका ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर है और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सेटअप किया जा रहा है। और इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, जो हमारे गवर्नर है RBI के, इनका नाम है शक्तिकांता दास। ठीक है, कौन से गवर्नर है, तो 25th गवर्नर है। अब इसके साथ साथ ओडिशा में रिसेंटली जो है पकाला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, इसका नाम क्या था, पकाला दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे इस दिन जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 20 मार्च को, ये चीज़ याद रखनी है। इस दिन ये बेसिकली अपने जो ट्रेडिशनल डिशेस होते हैं उन्हें पकाते हैं और इसको प्रमोट करते हैं, मतलब बेसिकली जो इनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती है उड़िया डिशेस, उन्हें ये प्रमोट करते हैं इस दिन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज IFC टू इन्वेस्ट ₹डैश इन महिंद्रा एंड महिंद्रा लास्ट माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज कितना फंड यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, तो आंसर आपका है दैट इज
73 मिलियन $, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज जो IFC है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका यहाँ पे जो स्टेक रहेगा वो रहेगा आपका लगभग 9.97% 13.464%, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज बाय द हुरन इंडिया एंड M3M इंडिया, गौतम अदानी हैज रैंक डैश अमंग द ग्लोबल बिलियनियर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकी रैंक है 23, वेयरएज जो मुकेश अंबानी है इनकी रैंक ग्लोबली है 9th, ये चीज याद रखनी है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में टॉप नंबर पे आपके हैं मुकेश अंबानी, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं चाइना के जोंग शांस, कुछ ऐसा नाम है इनका, ठीक है। थर्ड आपके आते हैं गौतम अदानी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। वेरएज अगर हम टॉप आपके जो ग्लोबल लीडर हैं या ग्लोबल बिलियनियर हैं सॉरी, उनकी बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका किसका आता है, ये है आपके बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक है, जो फ्रांस के हैं और इनकी वर्थ कितनी है $202 बिलियन $। नेक्स्ट इज एलॉन मस्क, यूएस यहाँ पे इनकी जो वर्थ है 157 बिलियन $। नेक्स्ट इज बर्ट्रैंड पीचे एंड फैमिली, इनकी जो वर्थ है वो है 134 बिलियन $, की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, सो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोंकण 2023 द एनुअल बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश। सो कौन सी नेवी, इंडियन नेवी और दूसरी कौन सी आपकी जो है नेवी थी कौन से देश की, उनके बीच में ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। तो आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹3,700 crore with which company for medium power radars Arudhra and 129 DR118 radar warning receivers। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने ये जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च्ड द रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नेम्ड डैश। सो इसका नाम क्या है इस डैशबोर्ड का, तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है सागर मंथन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।